हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल फंक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शन में क्या क्या आता है, फिर इसको एक क्रम के तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो जो कि है लॉजिकल फंक्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की लॉजिकल फंक्शन है। इसमें फंक्शन का नाम इफ़ है, इफ़ एंड, इफ़ और, इफ़ नॉट, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ। ठीक है, ये हमारे लॉजिकल फंक्शन में है। अब लॉजिक का मतलब क्या होता है बेटा? लॉजिक का मतलब ये होता है किसी कंडीशन के तहत कोई काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही फॉर्मूला हमारा इफ़ का है, तो आज हम लोग सिर्फ इफ़ पढ़ेंगे। आज जब ये इफ़ पढ़ लेंगे, आप इफ़ को समझ लेंगे, तो कल हम लोग इफ़ एंड पढ़ेंगे, फिर इफ़ और पढ़ेंगे, फिर इफ़ नॉट पढ़ेंगे। ऐसे करके हम लोग चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इफ़ का मतलब क्या होता है बच्चों? इफ़ का मतलब होता है यदि। ठीक है, क्या होता है बच्चों? यदि होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द इफ फंक्शन इन एक्सेल is a logical function that checks a condition and returns one value if the condition is true and another value if it's false। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि if फंक्शन जो है वो एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन है और ये चेक करता है कंडीशन। ठीक है, और ये ट्रू आंसर तब देता है जब कंडीशन सही होती है और फॉल्स तब देता है जब कंडीशन गलत होती है। ठीक है, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि, ठीक है, जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए कि कल आपको कोचिंग आना है। ठीक है, तो आप कल कोचिंग जाएंगे, पर वहाँ पे ये कंडीशन हो कि अगर 5 बच्चे से ज़्यादा आएंगे तभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 बच्चे से ज़्यादा आ गए तो कंडीशन ट्रू है तो पढ़ाया जाएगा, और 5 बच्चे से कम आ गए तो कंडीशन फॉल्स है और नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिजल्ट है और कंडीशन एक ही है कि 5 बच्चे से ज़्यादा तो पढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो ट्रू वाला वैल्यू आएगा, नहीं हो रही है तो फॉल्स वाला आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे अपना लॉजिक दे देंगे। ठीक है, फिर वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये लॉजिकल टेस्ट सही होता है तो क्या रिजल्ट चाहिए, और वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये लॉजिक गलत होता है तब क्या रिजल्ट चाहिए। तो ये आप इस फॉर्मूले पे करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए हमारे पास एक डेटा बना हुआ है इफ का। इसमें कुछ लोगों का नाम दिया है, सैलरी दी है, जोन है, कमीशन है, कमीशन परसेंटेज, कार और फ्लैट। ठीक है, ये सब चीजें दी हुई है। अब इसको जो चीजें ब्लैंक हैं इसके लिए नीचे कंडीशन दी हुई है, इसी कंडीशन के तहत ये सॉल्व होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहले हम लोग क्या कह रहा है। ठीक है, कंडीशन 1 कह रही है कि इफ सैलरी इज मोर देन 30,000 देन जोन विल बी नॉर्थ अदरवाइज साउथ। ठीक है, अगर सैलरी जो है ये 30,000 से ज्यादा है जिसकी, उसके जोन में नॉर्थ आ जाए नहीं तो साउथ आ जाए। तो हम यहाँ पे सीधे सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ लॉजिक। ठीक है, लॉजिक क्या है? सैलरी कहाँ पे है बच्चों? B4 में, तो B4 इज ग्रेटर देन 30,000। अगर B4 30,000 से ज्यादा है तो कॉमा करेंगे, और कॉमा करने में देखिए ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये लॉजिक आपने दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि भैया अगर ये लागू हो गया तो क्या रिजल्ट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? नॉर्थ। ठीक है, फिर कॉमा करेंगे, कह रहा है कि ठीक है बाबूजी, जहां लागू होगा वहां तो नॉर्थ, और जहां नहीं लागू होगा भाई साहब वहां क्या, तो वहां पे क्या रहेगा? साउथ। ये जो आप रिजल्ट लिखते हैं ना बच्चों, नॉर्थ और साउथ, इसको सही लिखिएगा, क्योंकि जो आप लिखेंगे वही रिजल्ट पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इंटर कर देंगे और इसको फिर आप यहां से ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जहां जहां पे ये आपका 30,000 से ज्यादा, जैसे एक ये है यहाँ पे है, ये सब नॉर्थ हो गए हैं, और बाकी जो आपका 30,000 या उससे कम है वहां पे क्या हो गया बच्चों? साउथ हो गया है। ठीक है, सेल लेके फॉर्मूला लगाने से ये फायदा होता है कि कल को मान लीजिए ये वाले भाई साहब 30,000 से ऊपर पहुंच गए, मान लीजिए 45,000, तुरंत इनका आंसर क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। इसीलिए सेल को रिफर करके फॉर्मूला ज्यादातर लगाया करिए, ताकि अगर क्वेश्चन बदले तो रिजल्ट अपने आप क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। ठीक है, अगला क्या है? फिर से यहां समझ लीजिए एक बार। इफ B4, आपको B4 मतलब याद रखिए, फॉर्मूला हमेशा पहली सेल से लगेगा। इफ B4 इज ग्रेटर देन 30,000 तो नॉर्थ आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए? साउथ आना चाहिए। ठीक है, इंटर। कमीशन इन वैल्यू। ठीक है, कह रहा है कि
जोन इज नॉर्थ देन कमीशन शुड बी 10% ऑफ सैलरी। याद रखिएगा क्या कहा है बच्चों, 10% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 20% ऑफ सैलरी। तो यहां पे आ जाएंगे इज इक्वल टू इफ, क्या कह रहा है बच्चों, जोन इज नॉर्थ इफ दिस सेल, अब जोन तो C4 में है, इज इक्वल टू, अगर ये नॉर्थ होगा तो क्या आना चाहिए, कमीशन, कमीशन आना चाहिए 10% ऑफ सैलरी। कमीशन क्या देगा बच्चों, सैलरी का 10% और नहीं तो सैलरी का 20%। ठीक है, अगर C4 नॉर्थ के बराबर होगा तो सैलरी का 10%, नहीं तो सैलरी का 20%, वही लिखा है, शुड बी 10% ऑफ सैलरी अदरवाइज 20%। अब यहाँ इंटर कर दीजिए। अब ये 25,000 है, इसका 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 2500 और 20% 5,000, इंटर कर दीजिए। तो जहां जहां नॉर्थ है वहां पे 10%, जहां पे साउथ है वहां पे 20%। अब ये कमीशन इन परसेंटेज है, इसी का कंडीशन है, इफ द जोन इज नॉर्थ देन कमीशन शुड बी 10% अदरवाइज 20%। यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी नहीं बोला है, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधे रिजल्ट लिख देंगे, इक्वल टू इफ जोन इज इक्वल टू नॉर्थ, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए बच्चों, 10% और नहीं तो 20%। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे वो परसेंटेज में वैल्यू आ गई, यहां पे वैल्यू आ गया है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, और हाँ, वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करके समझ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि है 9473940013। ठीक है, कार वाले के लिए क्या कह रहा है, इफ द कमीशन इज 20% देन कार विल बी थार अदरवाइज ऑल्टो। यहाँ पे आ जाते हैं, इज इक्वल टू इफ कमीशन इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, कमीशन अगर 20% है, इफ कमीशन इज इक्वल टू 20%, तो क्या होना चाहिए बच्चों, तो थार होना चाहिए, नहीं तो अल्टो। ठीक है, इंटर, यहाँ पे थार आ गया। ठीक है, तो जहां जहां 20% होगा वहां पे आपको थार दिखेगा, और नहीं तो आपको सब जगह क्या दिखेगा, अल्टो। ठीक है, फ्लैट में आते हैं, फ्लैट में कह रहा है कि 20% है तो फ्लैट दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल टू इफ कमीशन इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो क्या दे दीजिए, तब फ्लैट दे दीजिए यस, और नहीं तो नो। ठीक है, तो जहां जहां 20% रहेगा वहां यस हो जाएगा, जहां जहां नहीं रहेगा वहां पे नो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 5 कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि पहले में कह रहा है कि इफ द सैलरी इज मोर देन 30,000 देन जोन विल बी नॉर्थ अदरवाइज साउथ। तो सैलरी यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लॉजिक लगा दिए। ठीक है, लॉजिक लग गया कि इफ B4 इज ग्रेटर देन 30,000 देन आंसर विल बी नॉर्थ अदरवाइज साउथ। ठीक है, इसको लगा दिए, और इसको फिर आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 30,000 या उससे ज़्यादा है वहाँ पे नॉर्थ है, और जहाँ पे 30,000 या उससे कम है तो वहाँ पे साउथ है। ठीक है, कमीशन इन वैल्यू अगर कह रहा है कि जोन नॉर्थ है तो उसको सैलरी का 10% दे दो, नहीं तो सैलरी का 20% दे दो। तो हमने वही किया कि हमने वही कंडीशन लगा दी कि इफ C4, क्योंकि जोन C4 से शुरू है, C4 इज इक्वल टू नॉर्थ देन B इंटू 10% अदरवाइज B इंटू 20%। ठीक है, तो जहां जहां पे नॉर्थ है वहां पे 10% आ गया है, वैल्यू आई है क्योंकि सैलरी का 10% है, और जहां जहां पे नॉर्थ नहीं है वहां पे 20% है। ठीक है, अगला कह रहा कंडीशन कि यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी नहीं बोला है, यहाँ बोला कि हमें 10% रिजल्ट चाहिए। तो क्या कर देंगे, इफ C4 इज इक्वल टू नॉर्थ देन 10% अदरवाइज 20%। तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे नॉर्थ है
वहाँ पे 10% है, और नहीं तो बाकी जगह क्या है बच्चों 20% है। ठीक है, अगला कह रहा है कि अगर E4 मतलब कि अगर परसेंटेज 20% है कमीशन, तो थार हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए ऑल्टो हो जाए। तो हमने कहा कि भाई कमीशन परसेंटेज E4 में है, तो अगर ये 20% है तो थार, नहीं तो ऑल्टो। ठीक है, तो ये भी आपका थार है, यहाँ ऑल्टो है, और ये चीज़ें ऐसे चलेंगी। ठीक है, अगला फ्लैट में भी वही है कि 20% है तो फ्लैट को यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि पहले लॉजिकल टेस्ट, फिर जो आंसर सही है वो, और फिर जो आंसर गलत है, मतलब गलत क्या है, जब कंडीशन लागू नहीं होगी तो क्या आएगा, तब फॉल्स वाला। ठीक है, और फिर आप इंटर कर देंगे और फिर ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करें, कुछ चीज़ों सीखने को मिल जाएंगी। और हाँ, इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक्सेल बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।